अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो मदर व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्रस इज ग्रेविड लिखा गया है। तो यहाँ मुझे क्वेश्चन रिसीव हुआ था कि व्हाट इज़ यूट्रस, यूट्रस क्या है और किसे कहते हैं, यूट्रस क्या होता है। ये दो क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए थे। तो इस पर बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, मगर टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चंस भी ज़्यादा आजकल नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए आज मुझे टाइम मिल चुका है। तो इस पर मैंने कुछ सर्च किया और नॉलेज हासिल हुई। उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि व्हाट इज़ यूट्रस, यूट्रस क्या होता है। यूटरस द होलो पियर शेप ऑर्गन इन ए वुमन पेल्विस, यानी होलो शेप यानी टी शेप का जो होता है, जो उसे कहते हैं हमारे जो अंदर बच्चेदानी में जो बच्चेदानी जो होती है वो टी शेप की होती है। होलो पियर शेप्ड टी शेप की जो होती है उसके अंदर जो बच्चा ग्रो होता है हमारे पेल्विस के पास औरतों को होता है। द यूट्रस इज वेयर ए फीटस, यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर जो बेबी है वो ग्रो करता है। डायरेक्टली कहूँ तो बच्चेदानी, यूट्रस यानी बच्चेदानी, और वोम भी कहते हैं। वोम और यूट्रस दोनों एक ही होते हैं। मे बी मेरे हिसाब से, आई थिंक मुझे अभी तक जो समझ में आया उस हिसाब से यूट्रस और वोम यानी बच्चेदानी जो कहते हैं वो यूट्रस यही होता है, दोनों का एक ही मतलब होता होगा मे बी। द यूट्रस इज वेयर ए फीटस अनबॉर्न बेबी, यानी जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो बेबी होता है यूट्रस के अंदर यानी बच्चेदानी के अंदर। अनबॉर्न बेबी डेवलप एंड ग्रोज ऑल्सो कॉल्ड वूम, और पैदा होने से पहले जो बच्चा जिसमें रहता है उसे कहते हैं यूट्रस, और पैदा होने से पहले बेबी अंदर रहता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी ग्रोथ होती है, और उसके जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, वो होता है बच्चेदानी के अंदर। ये सब भी प्रोसेस होता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी जो है बेबी की ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। यूट्रस, प्लेसेंटा, वूम, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इनका करेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आई थिंक ये मेरी 10 वीक्स की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। 10 वीक्स में पता चल चुका था कि बच्चा जो है ग्रेविड यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर है और सही से ग्रो हो रहा लिखा गया है। यूट्रस इज ग्रेविड का मतलब बच्चेदानी के अंदर बेबी है, इम्प्लांट हुआ है, बाहर इम्प्लांट नहीं हुआ है, सही जगह पे बेबी अटैच है और उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब होता है। ये जो यूट्रस इज ग्रेविड का मतलब होता है। और अर्ली प्रेगनेंसी में अगर सही जगह इम्प्लांट हुआ, बेबी की एफएचआर सही आई है, तो प्रेगनेंसी के हेल्दी होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी जो ये आज की वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। व्हाट इज़ यूट्रस, ये जो क्वेश्चन था, बच्चेदानी जो होती है उसको कहते हैं यूट्रस। और ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी का ये ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। यूट्रस जो है बच्चेदानी को कहा जाता है। वूम भी बच्चेदानी को कहा जाता है जिसमें बेबी रहता है, उसकी ग्रोथ होती है डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ। बच्चे की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो बेबी जो बच्चेदानी में रहकर ग्रो होता है उसको यूट्रस कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ मैं जो कहना चाह रही हूँ अच्छे से समझा पाई होंगी। तो यही मेरा इंटेंशन था कि जो भी मेरे चैनल पे आए, उनके जो भी डाउट्स लेकर वो आए तो वो अपनी डाउट्स क्लियर कर कर जाएं। मेरा इंटेंशन वही बस यही होता है। और ये बेबी बॉय है और मुझे हुआ था बेबी बॉय। और बेबी बॉय की फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कुछ इस तरीके से थी, आप देख सकते हैं। और ये रहा बेबी बॉय का ही एफएचआर। और 10 वीक्स की प्रेगनेंसी है, सैक वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। बेबी 3 mm का है और सर्विक्स मेजरमेंट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके। तो ये थी 10 वीक्स की बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। आप लोगों को पता चल ही चुका होगा व्हाट इज़ यूट्रस, यूट्रस यानी बच्चेदानी, और वोम दोनों एक ही को कहते हैं। और इसका काम होता है बेबी को जो है अपनी सही जगह पे इम्प्लांट करना, उसकी ग्रोथ में मदद करना और बेबी को सेफ रखना। तो यही इसका काम होता है। प्लेसेंटा का भी काम होता है बेबी तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन
और उसकी ग्रोथ के लिए जो जो सही चीज़ें उस तक पहुंचनी चाहिए वो प्लेसेंटा माँ के ज़रिए बेबी तक एवरीथिंग सब कुछ जो बच्चे की ग्रोथ में ज़रूरी होता है वो हर चीज़ बेबी को सप्लाई करता है। वो चाहे अच्छी ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रिशन वैल्यू हो जो बच्चे की ग्रोथ में मदद करती है, और जो भी बुरा यानी ख़राब चीज़ें जो भी अंदर कर अवेलेबल है तो प्लेसेंटा उन सारी चीज़ों को बाहर करता है और अच्छी चीज़ों को बेबी तक सप्लाई करता है। तो ये प्लेसेंटा का मेन काम होता है। और यूट्रस ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चे को एक घर की तरह होता है यूट्रस, जिसमें वो अच्छे से रह कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। और प्लेसेंटा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को ज़रूरी, अगर प्लेसेंटा हेल्दी है तो बच्चे तक हर एक चीज़ अच्छे से पहुंचती है। अगर माँ हेल्दी खाना हेल्दी डाइट लेती है तो बेबी तक प्लेसेंटा जो है सब कुछ अच्छे से पहुंचाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और बेबी भी सेहतमंद और माँ भी सेहतमंद होंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के आपको चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को कुछ दिक्कत होगी तो जाहिर सी बात है आपके अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा और फिर आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए मना करेंगे। अगर माँ में कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी के साथ जाने के लिए मना किया जाता है। तो इसीलिए हमेशा से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, केयर के साथ कंसर्न के साथ वीडियोस बनाने का ये इंटेंशन कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी के बाद मुझे सी सेक्शन हुआ था, एक वो भी छोटी सी गलती की वजह से। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो भी मुझे देखें सुने उनका कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बुरा वाला हो, तो नहीं चाहती हूँ मैं। तो इसीलिए हर बार केयर के साथ यहाँ पर आपकी जो है केयर करती हूँ, इसीलिए इतने इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ वीडियोस बनाती हूँ। तो बेबी बॉय का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में फर्स्ट हार्ट बीट 178 बीट पर मिनट आई थी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रा सी भी अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भी बहनों के साथ और भी जो आपके फ्रेंड होंगे जो भी होंगे जो इस वक्त प्रेग्नेंट होंगे या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होंगे उन तक शेयर करना। बस यही इंटेंशन के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आर अवेलेबल, बेबी बॉयज़ की, बेबी गर्ल की, नॉर्मल डिलीवरी की, सी सेक्शन डिलीवरी की, FHR की, प्लेसेंटा वाली, वो सब कुछ सारी वीडियो अवेलेबल है। 700+ वीडियोज़ आर अवेलेबल देर, तो विज़िट ज़रूर करना और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मेरे चैनल को, ताकि और भी जो बहनें मुझसे जुड़े उनके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो, उनके क्वेश्चन के सारे प्रॉपर आंसर उनको मिल सकें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अब जो भी नेक्स्ट वीडियो में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना, उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।